नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा एंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आगे क्या हुआ। जहाँ पर हम अक्रूर जी की बातें कर रहे थे, वहीं बता दें आपको कि आगे क्या हुआ। तो वे हाथ जोड़े ही नदी के बाहर निकलते हैं तो उनके साथ ही कहते हैं कि स्वामी, आप चौथी डुबकी लगाना भूल गए। अक्रूर जी हाथ जोड़े ही कहते हैं अब चौथी डुबकी लगाने की आवश्यकता ही नहीं रही। तब सेवक दूसरे किनारे की ओर हाथ बताकर कहता है, परंतु वो लोग अक्रूर जी बीच में ही रोककर कहते हैं, परंतु कुछ नहीं, सारे कार्य ठीक हो गए सारे काम। सुनो, अब सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की बात नहीं। फिर अक्रूर जी श्री कृष्ण की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, जो सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा करने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर अक्रूर जी श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर वो उनके चरणों में अपना सिर रखकर रोने लगते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, काका ये आप क्या कर रहे हैं? अक्रूर जी रोते हुए कहते हैं कि मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। फिर श्री कृष्ण उन्हें अपने चरणों से उठाते हुए कहते हैं, अक्रूर जी हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे। अक्रूर जी श्री कृष्ण को चकित होकर बस देखते ही रह जाते हैं। वहीं इधर चाड़ूर आकर कंस को बताता है कि अभी अभी सूचना मिलती है कि आज प्रातः ही अक्रूर जी कृष्ण को लेकर गोकुल से चल पड़े। यह सुनकर कंस प्रसन्न होकर कहता है, अति सुंदर, देखो मार्ग में ध्यान रखना कहीं वे इधर उधर न हो जाएं। यह सुनकर चाड़ूर कहता है, आपका संदेह ठीक है महाराज, ऐसा भी समाचार है कि अक्रूर के घुड़सवारों का एक दस्ता रथ के पीछे पीछे आ रहा है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं, हमारी सेना की एक टुकड़ी जंगल में छिपे छिपे उन्हें चारों ओर से घेर कर साथ साथ चल रही है। अब मथुरा आने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, यहाँ तक कि हमने पुनः गोकुल जाने वाला रास्ता भी अब बंद कर दिया है। यह सुनकर कंस कहता है, उत्तम, अति उत्तम, कब तक आ जाएंगे? चाड़ूर कहता है, उन्हें आज शाम तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तब कंस कहता है, उसके नगर में घुसते ही उसकी हत्या कर दी जाए। इस पर चाड़ूर कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके यहाँ आने से पहले ही नगर में यह खबर फैल गई है कि कृष्ण मथुरा का उत्सव देखने आ रहा है, और लोगों को ये सूचना भी न जाने कैसे मिल गई है कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है, बल्कि देवकी का 8वां पुत्र है। बस इस समाचार के मिलते ही जनता में एक नया जोश पैदा हो गया है। जनता उसे तारनहार मानती है। महाराज, आप ये मत भूलिए कि इस वक्त मथुरा में देश विदेशों के राजा और सरदार यहाँ आए हुए हैं। उनके अतिरिक्त हजारों लोग उत्सव देखने के लिए मथुरा के बाजारों में घूम रहे हैं। उनके यहाँ रहते उनकी आंखों के सामने हम मथुरा वासियों का कैसे दमन करेंगे? चारों ओर उपद्रव फैल जाएगा। यह सुनकर कंस कहता है कि फिर हम कैसे मारेंगे? चाड़ूर कहता है, जरा धीरज से काम लीजिए महाराज, आपके शत्रु को शांति से अंदर आने दीजिए। उसके आते ही मथुरावासी चारों ओर से उसके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ेंगे। उन्हें खुश होने दीजिए, उन सब को उसकी जय जयकार करने दीजिए। आपकी ओर से भी आपके मंत्री उसका एक राजकुमार की भांति ही स्वागत करें। उसे आज की रात एक सुंदर अतिथि गृह में ठहरा दीजिए। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। कंस पूछता है, फिर? चाड़ूर कहता है, फिर तो कई तरीके हैं महाराज। यह सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। फिर चाड़ूर बताता है कि किस तरह कृष्ण की हत्या की जाएगी ताकि जनता हमें हत्यारा ना माने। आज सारी रात आपके हाथी कमलिया पेड़ को मदिरा पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा, ताकि कृष्ण जब रंगशाला से उस नगर चौक से गुजरेगा तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाएगा। यदि वह भाग भी जाए तो रंगशाला आते ही आपके पहलवान, जिनमें 100 हाथियों का बल है, वे उसे ललकारेंगे और वह लड़ने से इनकार करता है तो वह लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि ये कैसा तारनहार है जो एक पहलवान से ही नहीं लड़ सकता, और यदि वह लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
महाराज आपके पहलवानों में अकेला मुष्टिक ही इतना बलवान है कि एक ही दांव में उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देगा। दूसरे पहलवानों की तो बारी ही नहीं आएगी। यह सुनकर कंस कहता है, शाबाश चाणूर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उधर मथुरा में आग की तरह चौपाल चौपाल पर यह चर्चा चल पड़ती है कि हमारा तारनहार आ रहा है अक्रूर जी के साथ। यह सुनकर मथुरा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग चर्चा करते हैं कि गोकुल वालों ने तो कमाल कर दिया, कितने वर्षों तक उस बालक को छुपा कर रखा। दूसरा व्यक्ति कहता है, अब वह बालक नहीं रहा, तरुण हो गया है तरुण। वह इतना सुंदर है कि तीनों लोकों में ऐसी छवि देखने को नहीं मिलेगी। फिर संपूर्ण नगरवासी उसके भव्य स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर अक्रूर जी कहते हैं, वो देखिए मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर कई लोग और सैनिक खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, आह कैसी पवित्र नगरी है, कैसा दिव्य स्थान है। अक्रूर जी कहते हैं, जी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी, इस नगरी को पहले मधुरा नामक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का भक्त था वह, उसी के नाम से पहले मधुरा और अब मथुरा कहलाती है। वस्तुतः यह पुण्य धरती भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि है, इसलिए इस पवित्र धरती को प्रणाम कीजिए। अक्रूर जी और बलराम उसे प्रणाम करते हैं। प्रवेश द्वार के कुछ दूर जाने पर ही द्वार के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति कुछ संकेत करता है तो एक घुड़सवार जाकर अक्रूर जी को एक पत्र थमा देता है, जिसमें लिखा होता है कि मथुरा नरेश की ओर से राजकुमार कृष्ण का स्वागत है। महाराज की आज्ञा से एक विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास का प्रबंध किया गया है। स्वयं महाराज आपसे कल प्रातः रंगशाला में भेंट करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा प्रबंध है दाऊ भैया, हम अतिथि गृह में थोड़ा विश्राम करके फिर नगर की शोभा देखने चलेंगे। बलराम जी कहते हैं, अवश्य। फिर नगर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही उनका भव्य स्वागत होता है। सभी राजकुमार कृष्ण की जय जयकार के नारे लगाकर फूल बरसाते हैं। दोनों भाई नगर वासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। यह देखकर अक्रूर जी प्रसन्न हो जाते हैं। नगर में उनका रथ जिधर से भी गुजरता है वहाँ फूलों से उनका स्वागत होता है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।